ओके, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 का प्रिंट आउट लें प्लीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर थोड़ा चेंज है। अब थोड़ा चेंज है, बहुत लोग बोर हो चुके होंगे ई से। जब देखो एक महीना हो गया, ई निकाल दो, कभी डायपोल पे निकाल दो, कभी रिंग पे निकाल दो, डिस्क पे निकाल दो, स्फेयर पे निकाल दो, शेल पे निकाल दो, कंडक्टिंग किसी भी बॉडी पे बस ई निकालते जाओ। और निकालने के भी बहुत बहुत तरीके थे। हम ई स्टडी कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए ई स्टडी कर रहे हैं ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो चार्ज, कोई भी चार्ज स्मॉल क्यू अपने आसपास एक ऐसे एरिया में फील्ड लगाएगा जिसमें अगर आप कोई और चार्ज को रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। तो इसके लिए हमने क्या स्टडी किया था? ई की स्ट्रेंथ कितनी है फील्ड की। पास जाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता था पिछले चैप्टर्स में, वो काम, सेम काम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी करेगा। आप कहोगे फिर करने की जरूरत क्या है? ये सेकेंड मेथड है उसी चीज को एक्सप्लेन करने का विद द हेल्प ऑफ स्केलर। बस फर्क ये है कि अभी तक हम क्या ले रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर था। अब हम क्या बात करेंगे? स्केलर में। या इन शॉर्ट आप कहोगे फिर स्केलर में काम करने की जरूरत क्या है? आप अगर फिजिक्स को बहुत ध्यान से देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th या 8th क्लास से लेके +1 तक, सिर्फ दो ही चीजें स्टडी की हैं हमने अभी तक, या फोर्स या एनर्जी। बस दो ही चीजें ध्यान से देखो। ये पूरी फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, फोर्स एनर्जी। आप प्रेशर लोगे वो फोर्स से निकल आएगा, सरफेस टेंशन लोगे फोर्स से भी निकलती है, वर्क डन एनर्जी से भी निकलती है। कोई भी टॉपिक ले लो, स्प्रिंग की फोर्स है, स्प्रिंग की एनर्जी है। ग्रेविटेशनल का अगर आप चैप्टर लेते हो, फोर्स है, वेट भी है, और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कोई मर्जी टॉपिक ले लो, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स की क्या प्रॉब्लम है? ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी तक हम बात फोर्स की कर रहे थे, फोर्स से ई जनरेट हुआ। अभी सब कुछ वेक्टर में चल रहा है। अब सब कुछ किस में स्टार्ट होगा? एनर्जी से वर्क डन्स और एनर्जीज निकलेंगी। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी वेक्टर का काम खत्म हुआ, फोर्स का। अब बात करेंगे एनर्जीज की। क्लियर? अभी तक हमने एनर्जी की कोई बात नहीं की, सिर्फ फोर्स की बात की या ई की बात की। ई का मतलब फोर्स है, एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? तो मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट कैसे करके दूंगा? मैं आपको ग्रेविटेशन से स्टार्ट करके दूंगा। अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशन ये अर्थ है। अर्थ के जितने ऊपर जाओगे, बोलो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होती है। ठीक? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कहां होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो आपको याद है ये टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को घेरते हो एम मास को, तो वो फील्ड की तरफ आता है, टुवर्ड्स सेंटर आता है। और ऐसे एक और टर्म होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर जाते जाते फिर से क्या होती है? एनर्जी की तरह इंक्रीज। ठीक? तो मैं अगर ये बोलूं कि एम मास को मुझे उठाना है और उठा के नीचे गिरना है, तो आप क्या बोलेंगे? इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं पूछूंगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? आप कहेंगे कि फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ। मैं बोलूंगा फोर्स है तो वेक्टर होगा। आप हाँ बिल्कुल वेक्टर है। वेक्टर की डायरेक्शन का है? आप कहोगे टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है? आपने सारी चीजें वेक्टर से समझाई मुझे। मैं कह रहा हूं यार वेक्टर वुक्टर मुझे कम समझ में आते हैं, किसी और तरीके से समझाओ। आपने कहा चलो ऐसे करो, एक मास लो, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, फिर 9 है, फिर ऐसे करते करते 8 है, फिर 7 है। तो बेसिकली आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को गिरते हैं, इट विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। यही नेचर का लॉ है। बिल्कुल वैसे जैसे हीट ट्रेवल फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, मास फॉल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, और फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट। हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ गिरता है।
तो पोटेंशियल आपको क्या बता रहा है कि मास की गिरने की डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब सेम चीज चार्ज के लिए कर लेते हैं। चार्ज की कहानी भी बिल्कुल सेम है। जैसे सपोज करो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछे कि मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी ने यहां पॉजिटिव किसी ने यहां नेगेटिव लगाया होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से रिलीज कर दिया जाए तो बोलो उसकी डायरेक्शन कहां होगी मूव करने की, आप बोलते हो टुवर्ड्स राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पूछता हूं वो कैसे, आप कहोगे इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यूई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, आप सब कुछ वेक्टर में समझा रहे हो मुझे। और मैंने पूछा नेगेटिव चार्ज, आप बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमने पूरी सिचुएशन को स्टडी किया। अब मैं आपको ना तो ई देने वाला हूं ना आपको कुछ चार्ज देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं आपको दो पॉइंट्स के पोटेंशियल। यहां कुछ पोटेंशियल है, यहां भी कुछ पोटेंशियल है। और सपोज ये एक हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल क्या चीज है ये थोड़ी देर में समझा पाऊंगा, अभी समझा पाऊंगा। बस ये समझो कि कोई टर्म है पोटेंशियल और एक रूल है, नेचर का लॉ है अगेन। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो जैसे मास मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये नेचर का रूल है। अब ये पोटेंशियल लगाई किसने, ये कोई एक्सटर्नल चार्ज होगा जिसने पोटेंशियल लगाई। जैसे अर्थ है, पोटेंशियल अर्थ के किसने लगाए थे, अर्थ ने लगाए थे। गिर कौन रहा है, ये पेन गिर रहा है। तो पेन गिर रहा है फ्रॉम अर्थ का हायर पोटेंशियल टू अर्थ का लोअर पोटेंशियल। ऐसी आसपास कोई चार्ज है इसके, उन चार्जेस ने यहां पर पोटेंशियल लगाया और यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा कुछ पोटेंशियल लगाया हो पॉजिटिव, और हो सकता है यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से बड़ा होता है। जैसे ये प्लस 10 वोल्ट है, ये माइनस 5 वोल्ट है, तो प्लस की टर्म माइनस से हमेशा बड़ी मानी जाती है। तो इसलिए चार्ज मूव करेगा फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। लोअर का मतलब ऑब्वियसली यहां पर कहीं माइनस आ रहा होगा, तो लोअर पोटेंशियल। एंड नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पर ये पोटेंशियल निकलते कैसे हैं, ये चैप्टर आपको बताने वाला है। पर सबसे कमाल की बात ये है, पोटेंशियल्स के अंदर ना आपको चार्जेस ड्रॉ करने पड़ते हैं ना आपको वेक्टर ड्रॉ करने पड़ते हैं, बस ये स्केलर वैल्यूज गिवन होती हैं। ये 10 पोटेंशियल है, 2 पोटेंशियल है, बोलो चार्ज कहां मूव करेगा। बस कोई वेक्टर नहीं ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, सब स्केलर से हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वही डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज की मूवमेंट कहां होगी, लेकिन अब फील्ड को छोड़ के अपना जो चैप्टर चेंज हो रहा है किसमें, पोटेंशियल में। अब ये पोटेंशियल होता क्या है ये फिर एंड में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने ये स्टार्ट किया, इसकी प्लीज हेडिंग लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा फ्रॉम हायर टू अ लोअर पोटेंशियल, ये आपको पोटेंशियल बताएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के आसपास फील्ड्स हैं, इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। फील्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ये चार्ज फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, और वो दो तरीके से समझाया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक वेक्टर के तरीके से और एक स्केलर के तरीके से। इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। आपकी जो बुक्स हैं चैप्टर को ऐसे समझाती हैं, अगर आप कोई भी किताब खोलेंगे वो पहले समझाएंगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर समझाएंगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर समझाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी, मैं स्टार्ट उल्टा करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लास्ट में पोटेंशियल। और मैं बुक्स करती हैं पहले एक कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं चलाऊंगा पैरेलल 1 2 3, फिर इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, पूरा चैप्टर इकट्ठा खत्म हो जाएगा और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। मैं एक एक 2 दिन बाद नया नया टॉपिक लेके आऊंगा, आपको नया लगेगा। और जब आप इसको इकट्ठा अभी देखेंगे आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जितना टाइम बचा है उसमें तो मैं आपको 3 चीजें बता भी दूंगा अभी जाते हुए। ठीक, देखो तीनों चीजें कैसे करनी है। बस मोटी मोटी एक बात दिमाग में डाल लो, जिस भी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आ जाए कि भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, इसका मतलब आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा अगेंस्ट नेचर, बात खत्म।
एक मास, एक पत्थर नहीं उठना चाहता यार जमीन से ऊपर की तरफ, आप कहते हो मैं उठा के छोड़ूंगा, इसका मतलब आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। एक स्प्रिंग नहीं खींचना चाहता, आप कहते हो मैं खींच के छोड़ूंगा, तो जब आप खींच रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डन। सपोज करो दो चार्जेस हैं, मान लो ये दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू। यार ये कहते हैं मैं इकट्ठे नहीं बैठना चाहते, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, मुझे नहीं बैठना है इसके साथ। मैं कह रहा हूं तुम्हें बैठना पड़ेगा। अब सोचो ये अपने घर बैठा है, ये अपने घर बैठा है, और मैंने इनसे बात की, मैंने कहा तुम इकट्ठे बैठोगे तो नहीं बैठेंगे। मैं कैसे नहीं बैठोगे, मैंने एक को यहां बिठाया, मैंने कहा तू रुक, मैं उसको लेके आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, मुझे समझाना पड़ा, इन्हें वर्क डन करना पड़ा। मैं किसी भी तरीके से इसको यहां बिठा देता हूं, और अगर मैं इसको बिठाता हूं मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूं। जैसे मैंने छोड़ दिया ये भाग जाएंगे। राइट, पॉइंट समझ में आया? यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान से देखना, एक चार्ज Q1 पड़ा हुआ है पॉजिटिव, एक चार्ज Q2 बहुत दूर पड़ा हुआ था, इसके पास आना भी नहीं चाहता था, प्लस एंड प्लस। मैं चाहता हूं कि ये पास रखना है, मुझे कितना पास रखना है, r डिस्टेंस अपार्ट रखना है। अब ये खुद तो उठ के आएगा नहीं प्लस प्लस के सामने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उठा के लाना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और सच दैट जितना भी मैं काम करूंगा, किसके अगेंस्ट काम करूंगा, ये चार्ज Q1 Q2 को क्या कर रहा है, लगातार रिपेल, और मैं जबरदस्ती उस रिपल्शन की अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, वर्क डन, अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन कर रहा हूं ताकि ये पास में। तो जितना भी मैंने काम किया इनको r डिस्टेंस अपार्ट करने में, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इनमें स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करना है। तो शुरू में तो ये बहुत दूर बैठा था, इसके पास बिल्कुल भी नहीं था, मैं जबरदस्ती लेके आया। तो मैं जब इसके पास लेके आ रहा हूं तो मुझे क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन, इनको r डिस्टेंस सेट करने का जितना भी मेरा काम लगेगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन पूरे सिस्टम में। तो मान लो Q2 बहुत दूर था, इंफिनिटी बोलते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं इनको पास लेके आ रहा हूं। जब मैं पास लेके आ रहा हूं तो ये प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, पर मैं क्या कर रहा हूं, इसे उल्टा लेके आ रहा हूं। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कहां है, लेफ्ट। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा इसको पास लाने में। तो मान लो किसी ना किसी वक्त इसका फील्ड में एंटर कर गया मैं, Q1 का फील्ड स्टार्ट हो गया एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो x डिस्टेंस पे फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। और फोर्स लगातार चेंज हो रही है जैसे जैसे x चेंज हो रहा है। और 180 का मतलब माइनस का साइन, ये मतलब है कि मैं वर्क डन क्या कर रहा हूं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा हूं। तो मेरे को काम क्या करना है, मेरे को बहुत दूर है ये दोनों चार्जेस, कितने दूर है, इन्फिनिटी, और इनको कितनी पास लेके आना है, r पे। तो मैं लिमिट लगाऊं इसके ऊपर, और मैं टोटल वर्क डन अगर निकालूं लिमिट लगा के, तो मैंने लिमिट लगाई 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x पर -1 बाय -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, x की पावर -1 1/x होता है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 1/∞ 0। ये वर्क डन मैंने किया, ये जो मैंने वर्क डन किया ये स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्जेस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, Q1 एंड Q2। जितने हाई अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, उतनी ज्यादा उनके बीच में एनर्जी होगी, उतना ही मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि हाई चार्जेस हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे ज्यादा करना पड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और जितना कम डिस्टेंस होगा समझो वर्क डन उतना ही ज्यादा। मैं पास लेके आ रहा हूं, वो आना नहीं चाहते, तो वर्क डन मैंने उतना ही ज्यादा किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर। तो पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस का फॉर्मूला समझ में आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। अब सपोज करो मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप एक काम करना प्लीज, इसके ना पेज थोड़े से उल्टे लगे हुए हैं, पेज नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 लग गया, तो नंबरिंग जरा ध्यान से करना। पेज नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, प्लीज चेक करना। पेज नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट? मिल गया ये डायग्राम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है। एनर्जी क्या थी, Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को उठाया इन्फिनिटी से, r डिस्टेंस पे रख दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। क्लियर हो गया? पोटेंशियल क्या चीज है फिर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डायग्राम बिल्कुल सेम है।
मैं एक बार फिर से Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को उठा के यहां पे रखने वाला हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो पेज नंबर इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है उसके नेक्स्ट पेज के साथ कंटिन्यू हो रहा है। ये उल्टा लग गया, मैंने बताया उल्टा ही आया होगा ना प्रिंट भी। तो ये पेज नंबर 3 पे आओ प्लीज, जरा देख के करना पेज नंबर 3। तो आप नोट करो, मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से कहां लाने के लिए R। आप कहोगे तो बिल्कुल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी का ही काम कर रहे हो। बिल्कुल वही कर रहा हूं। मैंने सॉल्व किया, एक बार फिर से क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में बस इतना सा डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी में आपने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में आया, जूल में। और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को उठा के लेके आए थे, Q2। और पोटेंशियल का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर लेके आए तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, W डिवाइडेड बाय Q2। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो W है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन में कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2। अगर मैं ये कहूं कि मुझे Q2 को लेके नहीं आ रहा, मुझे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, तो उसके प्रोपोर्शन में कितना वर्क डन करना पड़ा, आप कहोगे W डिवाइडेड बाय Q2। तो ये तो वैसी बातें कर रहा है जैसे फोर्स हमने किया, फिर हमने E किया। E का मतलब क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हमने की फोर्स की जगह एनर्जी, और अब ये कह रहे हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसको डिफाइन करेंगे एज अ पोटेंशियल। मतलब जो काम इसमें E करेगा वो काम इसमें अब V करेगा, एक ही तो बात है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी बाय चार्ज। तो जो काम उसमें फोर्स करेगा अब वो काम इसमें कौन करेगी, एनर्जी करेगी। बात तो एक ही है। तो इसीलिए आप नोट करो, हमने वर्क डन इसके इक्वल निकाला, ये तो एनर्जी है। मुझे क्या चाहिए, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इसके इक्वल है। और कितने चार्ज को लेके आया मैं अब, Q2। तो Q2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं वर्क डन, तो यूनिट्स क्या आएंगे, जूल पर कूलम। तो जिसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q2 की रेशियो को क्या नाम दिया, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R। Q2 को डिवाइड कर दिया वर्क डन से, तो ये जो बची हुई टर्म है उसको पोटेंशियल का नाम दिया। अब दो टॉपिक क्या करने हैं, वो तो सेम ही टॉपिक है, अब 3 बार थोड़ा ना करवाऊंगा, तो इकट्ठे करके ही फायदा है। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई, पोटेंशियल समझ में आया, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। पोटेंशियल एनर्जी जूल में है और ये जूल पर कूलम है। जिस भी चार्ज को उठा के कैरी करके लेके आएंगे उसको इससे डिवाइड कर दो एनर्जी से, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक। और लास्ट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है। एनर्जी में वर्क डन किसका निकाला था, इन्फिनिटी से R पे लेके आने का। इसके अंदर वर्क डन निकालेंगे कि चार्ज इन्फिनिटी पे नहीं है, A पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे है, और कहां पे लेके आना है उसे, B पॉइंट पे। A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, RA या RA, और B पॉइंट का कितना है, RB। बिल्कुल सेम वर्क डन निकालना है, यहां तक बिल्कुल सेम, लिमिट चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट लिमिट्स क्या लगी थी, इन्फिनिटी से R। इसमें क्या लगेगा, RA से RB। तो RA से RB का वर्क डन अगर हम निकालें तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/x, माइनस माइनस प्लस, एक बार x की जगह RB, एक बार x की जगह RA। तो आपके पास ये वर्क डन आ गया। पर मेरे को वर्क डन नहीं निकालना, मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने कितने चार्ज को उठा के लेके आया, Q2। तो अगर मैं Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आया और ये वर्क डन है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन क्या होगा, W डिवाइडेड बाय Q2। तो इस Q2 को अगर मैं नीचे ले आऊं इसके, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू ये इसके इक्वल आ जाएगी। और वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट को डिफाइन किया जाता है बाय पोटेंशियल डिफरेंस। छोटी क्लास में ये डेफिनेशन याद भी करते हैं, वर्क डन बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट काम खत्म, सबसे बढ़िया दिन थे वो, टीचर ने जो बोला बट ठीक हो गया यार, ज्यादा देख लिया तो टेंशन होगी। पॉइंट समझ में आया। मैं इसको ना नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से करवाऊंगा, अभी नहीं तो ओवर हो जाएगा। फिर से शुरू करेंगे इसे, एक बार करेंगे पहले।